नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो फ्री कोचिंग, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 10 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर का नाम जो है वो शामिल हो चुका है। और इसमें आप जो है वो रीट, मेंस, पटवार, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी इनके लिए जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने करंट अफेयर्स की चौथी मासिक पत्रिका जो है वो आपको फरवरी 2025 की मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें जनवरी का पूरा जो है वो डाटा दिया गया है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाया करेगी। पहला क्वेश्चन, कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? भाषा साहित्य सम्मान। तो कोलकाता में आयोजन होगा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में जो है वो सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान, और ये साहित्य सम्मान जो है वो दिया जाएगा डॉक्टर मंगत बादल को। डॉक्टर मंगत बादल, डॉक्टर मंगत बादल जिनका संबंध आता है राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से। तो श्रीगंगानगर जिले के वरिष्ठ साहित्यकार का नाम आता है डॉक्टर मंगत बादल। इनको 1 मार्च 2025 को कोलकाता में होने वाले सम्मान समारोह में मानपत्र के साथ 21,000 रुपए की राशि भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। तो सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर मंगत बादल को। डॉक्टर मंगत बादल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो श्री गंगानगर जिले से। कब किया जाएगा? 1 मार्च 2025 को। 1 मार्च 2025 गंगानगर जिले के साहित्यकार डॉक्टर मंगत बादल, इनको मिलेगा सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट, राजस्थान विद्युत विनिमय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान विद्युत विनिमय आयोग, और इस आयोग का अध्यक्ष अगर देखें तो ये बनाया गया है राजेश शर्मा को। तो राजस्थान के अंतर्गत एक आयोग का नाम आता है राजस्थान विद्युत विनिमय आयोग। राजस्थान विद्युत विनिमय आयोग का अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया? तो राजेश शर्मा को बनाया गया। राजेश शर्मा जो है वो वर्तमान में राजस्थान विद्युत विनियामक जो है आयोग के जो है वो अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? कौन सी प्रतियोगिता? तीरंदाजी प्रतियोगिता। कौन सा आयोजन? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगर पूछे कहां हो रहा है तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी प्रतियोगिता, और तीरंदाजी प्रतियोगिता में आता है रजत चौहान, और रजत चौहान ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता रजत चौहान ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में जम्मू कश्मीर के ऋतिक शर्मा को 144 से 143 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा रजत अगर पूछे रजत पदक तो सिद्धार्थ दुधवाल, जसमीत सिंह और अजय सिंह ने जीता है। और टीम स्पर्धा में राजस्थान के लिए जो है वो कांस्य पदक जीता। अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, राज्य के सभी सरकारी व निजी ब्लड बैंकों या ब्लड बैंक किस पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे? राज्य सरकार के द्वारा नहीं, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो स्कीम जो है वो लाई जा रही है। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो ब्लड बैंक है उन ब्लड बैंकों को जो है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है ONDLS इस पोर्टल के माध्यम से। ONDLS ये जो है वो आपका पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है। और इस पोर्टल पर जो है वो जितने भी हमारे राजस्थान में ब्लड बैंक है उन सबको क्या किया जा रहा है? इन पे यानी कि ऑनलाइन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ब्लड बैंकों के संचालन में पारदर्शिता लाने,
और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ब्लड बैंकों से जुड़ा संपूर्ण कार्य ऑनलाइन करवा रही है। इससे डेटा एक क्लिक में उपलब्ध होगा। इस डिजिटल प्रणाली का संचालन ONDLS ऑनलाइन नेशनल डोनर लॉजिस्टिक सिस्टम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, ताकि जो है वो इनका देखभाल किया जा सके और कालाबाजारी को रोका जा सके। नेक्स्ट, त्रिची। त्रिची है तमिलनाडु। त्रिची तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली जम्बूरी समारोह में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? आयोजन कहाँ हुआ? त्रिची तमिलनाडु में डायमंड जुबली जम्बूरी समारोह है और इसमें हमारे राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम स्थान रहा है। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में डायमंड जुबली जम्बूरी त्रिची तमिलनाडु में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के निर्देशन में इस जम्बूरी में राजस्थान प्रदेश से 1012 स्काउट गाइड एवं पदाधिकारी जयपुर से स्पेशल ट्रेन से सम्मिलित हुए थे और जम्बूरी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो डायमंड जुबली त्रिची तमिलनाडु में 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजन, जिसके तहत डायमंड जुबली जम्बूरी समारोह में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपी। न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक अवार्ड आता है जिस अवार्ड का नाम है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है हमारे राजस्थान के जयपुर के एक डॉक्टर जिनका नाम आता है अरविंद जागा। अरविंद जागा जो है वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर के डॉक्टर अरविंद जागा को एक सम्मान और उसका नाम आता है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड जो दिया गया है वो न्यूरो फिजियोथेरेपी में दिया गया है। जयपुर के डॉक्टर अरविंद जागा को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार न्यूरो फिजियोथेरेपी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर जागा को नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित फिजियो कनेक्ट 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में 1000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हुए थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना। एग्रीस्टेक योजना के तहत राजस्थान में पंचायत स्तर पर कैंप कब से लगाए जा रही हैं? एग्रीस्टेक योजना के तहत हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है और ये कैंप का आयोजन अगर पूछे शुरू कब हुआ है तो ये हुआ है 5 फरवरी से। 5 फरवरी 2025 और 5 फरवरी 2025 से केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना और इस योजना के तहत राजस्थान में लगाई जा रही है पंचायत स्तर पर कैंप। केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना के तहत राजस्थान में किसानों के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार के अनुसार 5 फरवरी 2025 से पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंप पर फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी, 11 अंकों की फार्मर रजिस्ट्री। इसमें किसानों की डिजिटल पहचान पत्र बनेगा, उनका डेटा तैयार होगा जो उन्हें सरकारी योजनाओं का बिना रुकावट लाभ दिलाने में मददगार होगा। किसानों को सस्ते लोन की सुविधा के साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट भी आसानी से हासिल हो सकेंगे। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजन हो रहा है? उत्तराखंड में। 101% है, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जयपुर के शुभम गोरा ने वुशु में कौन सा पदक जीता? शुभम गोरा का संबंध जयपुर से। शुभम गोरा का संबंध किस खेल से? वुशु से। और वुशु के अंतर्गत देखें तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। वैसे तो टोटल 4 स्वर्ण पदक आए हैं, उनमें से 3 तो है महिलाएं बालिकाएं, 1 है पुरुष। उनमें आता है शुभम गोरा। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत है और वो आते हैं जयपुर के शुभम गोरा। शुभम गोरा ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ अगर पूछे किसने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य यानी कि टोटल कितने? 11 पदक जीते। कितने? 11 पदक जीते हैं। वुशु में 4 में से 3 गोल्ड राजस्थान की महिला खिलाड़ियों ने जीते। 65 किलो में निकिता बंसल ने
75 किलो में महक शर्मा ने और नीलम चौधरी ने ननगुन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। और पुरुषों में आता है शुभम गोरा। मेगा जोशी ने जीता है रजत पदक। और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में आता है देवराज सिंह, विकास यादव, ईशा गुज्जर, मंजू चौधरी, आनंद सैनी और भानु प्रताप पारिक। यानी कि स्वर्ण कितने 4, रजत कितने 1, ठीक है, और कांस्य 6, यानी टोटल हो गए 11। तो पहला निकिता बंसल, महक शर्मा, नीलम चौधरी और आता है शुभम गोरा। इसके अलावा मेगा जोशी और देवराज सिंह, विकास यादव, ईशा गुज्जर, मंजू चौधरी, आनंद सैनी और भानु प्रताप पारिक, इन सब का संबंध अगर देखें तो किस खेल से है? वुशु खेल से है। नेक्स्ट, राजस्थान में डायबिटीज और कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए कौन से क्लिनिक खोले जाएंगे? राज्य सरकार कह रही है कि राजस्थान में जो डायबिटीज बच्चे हैं, डायबिटीज और कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनके इलाज के लिए जो है वो राज्य सरकार क्या करने जा रही है? क्लिनिक खोलने जा रही है। और वो क्लिनिक अगर पूछे तो उनका नाम रखा जाएगा मधुहारी। तो राजस्थान में बच्चों के डायबिटीज और कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए चिकित्सा विभाग प्रदेश में डायबिटिक मधुहारी क्लिनिक खोलने जा रहा है। प्रदेश में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला अस्पतालों में मधुहारी क्लिनिक खोले थे। इसके तहत 12 जिलों के अस्पताल में मधुहारी क्लिनिक खोले जा चुके हैं। इन क्लिनिकों में बच्चों को ग्लूकोमीटर, इंसुलिन और ग्लूकोज स्ट्रिप सहित अन्य दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को प्राइवेट इलाज लेने पर अब तक करीब 10,000 रुपए प्रति माह खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में इन क्लिनिकों से प्रदेश भर में इसे पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। तो मधुहारी क्लिनिक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राज्य स्तरीय जल ग्रहण यात्रा का शुभारंभ कहां से किया गया? राज्य स्तरीय जल ग्रहण यात्रा का शुभारंभ अगर पूछे तो यह किया गया था किशनगंज। और किशनगंज अगर पूछे है कहां, तो राजस्थान के 12 जिले में। तो किशनगंज 12 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राज्य स्तरीय जल ग्रहण यात्रा का शुभारंभ किया गया। और राजस्थान के अंतर्गत यह शुभारंभ जो है वो 5 फरवरी 2025 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए एनीकट, अमृत सरोवर, जोहड़, फार्म, पौंड और मिट्टी के बांध बनाए जा रहे हैं। भूमि कटाव रोकने और चारागाह विकास के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, खेड़ियाल माता का मंदिर स्थित है किस जिले में है? तो राइट आंसर था आपका बांसवाड़ा। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत फिर आपके लिए एक मंदिर जो वर्तमान में चर्चा में है। 5 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में स्थित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। और इसके अलावा अगर आप पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। और अगर आरएस, एसआई, सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू होगा 11 फरवरी से। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में जो है वो आपको ये किताबें मिल रही है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको मिल जाएगी इसकी बुक। ओके, मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।